नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है रीस्टार्ट लाइफ चैनल के अंदर। बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो की। ये वीडियो आपके लिए, आपके फैमिली मेम्बर, आपके फ्रेंड्स, हर एक के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने मेरे इनिशियल के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले उन 2 वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा। पहला वीडियो जिसमें मैंने बात की है कि सुबह उठने के 10 मिनट तक हमें अपने मोबाइल फ़ोन को नहीं देखना है। डोंट वॉच द मोबाइल फ़ोन, है ना, मोबाइल। दूसरा वीडियो के अंदर हमने बात की है कि हमें एटलीस्ट सुबह एक टास्क डिसाइड करना है। वो टास्क डेली डिफरेंट हो सकता है। हमें एक टास्क डिफाइन करना है जो हमारी ग्रोथ को, जो हमारी हेल्थ को, जो हमारी रिलेटेड हो सकता है, हमारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, जो हमारे रिलेशनशिप को सुधारने में हो सकता है सरदार, या एट्सेट्रा। ऐसा कोई भी एक टास्क हमें डिफाइन करना है। आज के वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि ये सब चीज़ें ज़रूरी क्यों हैं। क्या ये सिर्फ मोटिवेशनल हैं? क्या इनका साइंस से साइंटिफिक कोई रीज़न नहीं है, या ये सिर्फ मोटिवेशनल हैं? इस पर भी बात करते हैं। और आज के वीडियो में हम एक अपनी लाइफ में एक छोटा सा स्मॉल चेंजेस करने का आज और अपने आप से प्रॉमिस करते हैं। देखिए, ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस नहीं हैं। ये मोटिवेशनल वीडियो से बहुत डिफरेंट है। ये मैं आपको प्रूव कर दूंगा और धीरे धीरे आपकी लाइफ में ये आप खुद को प्रूव कर लोगे। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म बताता हूँ। आई डोंट नो आपको ये टर्म पता है या नहीं पता है, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही गहरी बात बताता हूँ। आपने कभी गौर किया है कि जब आप बैडमिंटन खेलने लगते हैं, है ना, बैडमिंटन, या आप क्रिकेट खेलने लगते हैं, या क्रिकेट के अंदर जब आप कैच करने लगते हैं, चीज़ों को कैचिंग करते हैं या बॉलिंग करते हैं, तो आपने देखा है कि विद टाइम आपकी कैचिंग पावर बढ़ जाती है, आपको समझने आने लगता है। जब आप छोटे बच्चे को, कभी आप अपने घर में फील कराइएगा कि अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे को आप एक बॉल थ्रो कीजिएगा। जब बच्चा लेट्स से 7-8 साल का है, उसको एक बॉल थ्रो करिएगा। जब आप उसको बॉल थ्रो करेंगे, सॉरी दिस इज़ नॉट थ्रो, जब आप कोई बॉल थ्रो उसको करेंगे तो वो कैच नहीं कर पाता, उसको समझ नहीं आती कि बॉल इस समय कहाँ पर है। उसका माइंड, उसके न्यूरॉन्स जो होते हैं, वो न्यूरॉन्स इतने एक्टिव, इतने कनेक्शंस आपस में नहीं बना पाते हैं कि उसको ये समझ नहीं आता है कि बॉल कहाँ एग्जैक्टली आ रही है। और वो कहीं पे भी हाथों से ग्रैब करने की कोशिश करता है और वो बॉल को ग्रैब नहीं कर पाता है। बट जैसे वो प्रैक्टिस करता चला जाता है, वैसे वैसे उसका माइंड स्ट्रांग होता चला जाता है। ध्यान रखिए, हाथ का मूवमेंट स्ट्रांग नहीं हुआ, बॉडी का मूवमेंट स्ट्रांग नहीं हुआ, हाथ और बॉडी का। आपने देखा होगा अच्छे प्लेयर्स, अच्छे जैसे जॉन्टी रोड्स जो है फील्डिंग करता होता था, युवराज सिंह फील्डिंग करता होता था, जैसे या मान लो कोहली फील्डिंग करता है, या मान लो और जो भी कोई फील्डर है, तगड़ा फील्डर है जो फील्डिंग करता है, वो कैसे पता लगा लेता है और वो डाइव मारता है और वो एग्जैक्टली बॉल को वहीं तक डाइव मारता है जहाँ पे बॉल आ रही होती है। तो आपको क्या लगता है कि वो उसकी बॉडी या उसके हाथ कुछ ऐसा कर रहे हैं? सो आंसर है नो। उसको माइंड सिग्नल दे रहा है। इमीडिएटली माइंड एक ऐसा सिग्नल दे रहा है कि तुझे यहाँ तक जाना है और यहाँ पे वो कैच हो जाएगी बॉल। हम जब फील्डिंग कर रहे होते हैं तो हम शायद उतनी अच्छी फील्डिंग नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे माइंड में न्यूरॉन्स के कनेक्शंस उतने स्ट्रांग नहीं बने हैं। ऐसे फिनोमेना को साइंस के अंदर एक नाम है जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आप इसको जाके सर्च करिएगा, आप समझेंगे कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है। सिमिलरली, हम अगर 10 मिनट मोबाइल फ़ोन को आज छोड़ रहे हैं, ये बेसिकली हमारे न्यूरॉन्स के अंदर एक कनेक्शंस बना रहा है। क्यों बना रहा है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अगर आपने मेरा पहला वीडियो बहुत ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, तो हमने उसमें क्या कहा कि मोबाइल फ़ोन छोड़ने के पीछे का रीज़न क्या है। तो रीज़न ये है कि हम एक्टिव मोड में या फोकस मोड से हटकर हम कहाँ चले जाते हैं। अगर हम फ़ोन को पकड़ते हैं, हम रिएक्ट मोड के अंदर चले जाते हैं। तो अगर हम रिएक्ट मोड के अंदर डेली जाएंगे तो हमारे न्यूरॉन्स कनेक्शंस किस चीज़ का बनाएंगे? रिएक्शन का बनाएंगे। आप हर जगह पे बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाओगे, आप हर जगह पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दोगे, आप हर जगह पर एग्जाम्पल देना शुरू कर दोगे। बिलीव मी, अगर आप बहुत ज़्यादा रील्स देख रहे हैं, आपके दिमाग में वो रील्स घुस जाएंगी। जहाँ पे भी आप 4 लोगों से बात कर रहे होंगे, आप फोकस नहीं होंगे अपने काम पर, आप कंप्लीटली डीफोकस्ड होंगे, आप रिएक्शन मोड में आ जाएंगे। कोई कुछ बोलेगा और आपने देखा होगा कि जो बहुत तगड़े, जो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो रिएक्ट कम करते हैं, वो एक्ट ज़्यादा करते हैं।
समझ रहे हो, वो फोकस होते हैं, वो एक्टिव होते हैं। एक्टिव एक्ट से ही आया है कि वो एक्ट करते हैं, वो फोकस्ड होते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते हैं, वो इमीडिएटली किसी भी बात पे अपनी रिएक्शन नहीं देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, जब हम डेली 10 मिनट मोबाइल पकड़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले वीडियो के अंदर आपको एक जस्ट बात बताई कि ये हम करना चाहते हैं। आपको इसके पीछे का रीज़न हमने डिफाइन किया कि हम सिर्फ एक्टिव और फोकस मोड में आना चाहते हैं, रिएक्ट मोड में नहीं आना चाहते हैं। मैं साइंटिफिकली आपको बता रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट अ मोटिवेशनल वीडियोस ओनली, इनके पीछे साइंस है। जब मैंने आपसे कहा कि आपको एक टास्क डेली का देखना है, तो आप जब एक टास्क लिखेंगे तो आपका माइंड, आपके न्यूरॉन्स में कनेक्शंस बनना शुरू हो जाएगा। जब अगर आप कोई टास्क कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको थोड़े दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद आपको ऐसी चुलबुली, आपको ऐसी बेचैनी होने लग जाएगी कि यार टुडे आई हैव नॉट फिनिश्ड एनी टास्क। आप टास्क के लिए परेशान होना शुरू हो जाओगे और आप टास्क निपटाना शुरू करोगे। आपके न्यूरॉन्स आपको बार बार एक सिग्नल दे रहे होंगे कि यार टास्क कहाँ है, टास्क कहाँ है, टास्क कहाँ है, टास्क कहाँ है। दिस इज हाउ यू विल बी बिहेविंग एंड देन आप अपने टास्क करने शुरू करोगे, और जब टास्क करने शुरू करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा, 4 बार सुनना है, 4 बार सुनिएगा। अपने बच्चे को सुनाइए, उसको कहिए कि देख बेटे, दिस इज हाउ द माइंड वर्क्स। जब हम बॉल पकड़ने जाते हैं, इनिशियली हम बॉल नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन हमारा माइंड ट्रेंड हो जाता है, हमारे न्यूरॉन्स ट्रेंड हो जाते हैं, और वो हमें इमीडिएटली सिग्नल, इतना फास्ट सिग्नल देते हैं कि जैसे ही बॉल आई, हम कहीं से भी बॉल को पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऑल डिपेंड्स अपॉन कि हम न्यूरॉन्स को कितना कनेक्ट आपस में कर पा रहे हैं फॉर ए पर्टिकुलर थिंग। सो सिमिलरली यहाँ पे जब हम फोकस करेंगे तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें इन सब चीज़ों को करने में हेल्प करेगी। आज के वीडियो की जो मैं इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो बात है। आज आपने क्या करना है, आज आपने एक बार सोने से पहले हर रोज नियम से डेली बिफोर स्लीपिंग, डेली बिफोर स्लीपिंग आपने ना एक ऐसी बात, सिर्फ एक, 10 12 15 20 नहीं, सिर्फ एक ऐसी बात याद करनी है। आपने एक ऐसी बात को याद करना है, अपने दिमाग के अंदर लेकर आना है, जिसने आपको दिन में एक खुशी दी, जिसे करके आपको ये हुआ कि यार ये काम ने आज मुझे खुशी दी है। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कोई बंदा सड़क पार कर रहा हो, आपने कहा लाओ मैं इसको सड़क पार करा देता हूँ, आपको एक खुशी की फील हुई हो सकता है आप एक फाइल या आप एक रिपोर्ट पर काम कर रहे थे, जो रिपोर्ट आप बहुत दिनों से पेंडिंग में डाले हुए थे, और आज आपने मॉर्निंग में ये टास्क लिया था कि आज मैं इस रिपोर्ट को कंप्लीट कर दूंगा, और आपने कर दिया। आपने रात में एक बार सोचना है कि वाओ ग्रेट, आज मैंने रिपोर्ट कंप्लीट कर दी। बस इतना सा टास्क कह रहा हूं, बस एक लाइन सोचने के लिए कह रहा हूं। कोई आपको ग्राउंड पे दौड़ा नहीं रहा, कोई आपको कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ एक लाइन सोचने के लिए आपको कह रहा हूं कि वाओ आज मैंने ये एक अच्छा काम किया। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, जब आप वाओ आपने ये एक अच्छा काम किया, आप अपने न्यूरॉन्स के अंदर कनेक्शंस बना रहे हैं। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद रात को आपके न्यूरॉन्स आपको बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर माइंड में कह रहे होंगे कि वो बात, एक अच्छी बात निकालो जो बात आपने आज अच्छी दिन में की है, और आप पूरे दिन ऐसी बातें करने में लग जाओगे कि शाम को मुझे अपने माइंड को ये बताना है कि आज मैंने ये एक अच्छी बात की। एंड बिलीव मी, जब ऐसा होने लगेगा ना, तो सक्सेस अपने आप आपके दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाएगी, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। मैं सच बता रहा हूँ, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप बड़े हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप फैमिली मेम्बर हैं, चाहे आप घर के पिता हैं, चाहे आप घर की माता हैं, चाहे आप घर के बच्चे हैं, ये सब पर नियम लागू होता है। सिर्फ एक थॉट, छोटा सा थॉट, मैं ये नहीं कह रहा कि सुबह वाला भी आपने करना है, पहले दिन वाला भी, मोबाइल वाला भी आपने करना है, सारे कर सकते हैं, आपके अंदर पावर है, बहुत ज़्यादा चेंजेस, बहुत जल्दी आपको चेंजेस देखने को मिले। लेकिन अगर आप सब नहीं कर सकते, आप एक थॉट कि भाई मैं रात को एक अच्छी चीज़ जो दिन में मैंने की है। देखिए होता क्या है कि नेगेटिव थॉट्स आपके आसपास बहुत तेज़ी से आते हैं, बहुत तेज़ी से नेगेटिव। आपको पूरा दिन, रात को सोते समय ऐसा लगेगा आप पूरे नेगेटिविटी से भरे हुए होंगे कि आज कुछ भी नहीं हुआ, आज यार ये नहीं, आज मैं ये नहीं कर पाया, मैंने तो ये सोच रहा था, मैं वो सोच रहा था। ये थॉट्स आपको बहुत परेशान, और ये आपके माइंड को ना, ये आपके माइंड को, हेड को ये इस तरीके से कर देते हैं कि भारीपन, हैवी कर देते हैं, और आपको शाम को लगता है कि यार क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। दिस इज हाउ यू बिहेव इन द इवनिंग। बट
अगर आप शाम को अपने माइंड को ये कहने लग जाओगे कि आज एक अच्छा काम, आज एक ऐसी खुशी मैंने लोगों को दी या मैंने खुद को दी, आज मैंने एक अच्छा काम किया, आज मैंने रिपोर्ट कंप्लीट कर दी, आज मैंने 10 मिनट की वॉक कर ली, आज मैंने 5 मिनट मेडिटेशन कर लिया, वाह ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम था। तो आने वाले दिनों में आप उस शाम को, चूंकि आपको वो माइंड आपको कहेगा कि यार चूंकि तुझे आज शाम को फिर अपने आप को बताना है कि व्हाट ग्रेट थिंग यू हैव डन टुडे, उसके लिए आप दिन में ग्रेट थिंग करना शुरू कर दोगे। बड़ी बातें, अच्छी बातें जो आपको खुशी देंगी वो आप करना शुरू कर दोगे। जब वो करना आप शुरू कर दोगे, बस फिर कोई रोक नहीं सकता आपको। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं ना और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में न्यू सब्सक्राइबर या NS, सिंपल एक छोटा सा वर्ड NS लिख दीजिएगा। मुझे बहुत एनर्जी मिलेगी, मुझे बहुत सांत्वना, मुझे बहुत सुकून मिलेगा कि यस, मैं जो दिल से किसी को कुछ बात बता रहा हूँ उसे लोग पसंद कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।